ये बन गया। इस तरह से कोई भी आपके पास नई सिक्योरिटी का फ़ोन आता है तो इजीली आप इसका लॉक और वो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। AK इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हम ये वीडियो लेके आए हैं, स्पेशली जो वीवो के मीडियाटेक के हैंडसेट हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत हाई हो रखी है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कोई भी आप सेट को अनलॉक कर रहे हो तो अनलॉक नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। तो उसका सलूशन लेके आ रहे हैं कि आप किस मेथड से आप इस तरह से जो नई सिक्योरिटी आएगी तो आप कैसे उनको बाईपास करके आप काम कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक हैंडसेट है वीवो का Y12, तो इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी ना FRP लॉक लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप कैसे इसको हटा सकते हैं अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिखा देता हूँ पहले FRP लॉक आपको, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये फ़ोन आगे नहीं बढ़ेगा, देखिए आगे जाके देखना, आगे एग्री, जैसे आप स्किप करोगे देखिए एंड में जाके बैक आ जाएगा। तो यहाँ पे बैक आ रहा है, तो ये बैक आ रहा है तो मतलब इसके अंदर FRP लगा हुआ है, सक्सेसफुली काम होने नहीं दे रहा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए जितने भी नए हैंडसेट आ रहे हैं ना, जो न्यू सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका ISP पिन आउट ढूंढना है। तो ISP पिन आउट गूगल से निकालना है। जैसे हमारा वीवो कौन सा है, वीवो Y12 ISP पिन आउट। ISP पिन आउट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी नए हैंडसेट है ना, तो उन हैंडसेट में क्या है कि डायरेक्ट जैसे Y15 Y12 का दो एक ही है, तो हमने क्या किया, इसका ISP पिन आउट सेव करके रख लिया। तो ISP पिन आउट देखना, ये क्या है, इसमें जो ये कंपोनेंट्स है ना, CL के ये वाला, इसको आपने क्या करना है, शॉर्ट करना है। जिससे क्या है कि आप जो हैंडसेट डायरेक्ट आप जब कनेक्टिविटी लेते हैं तो मीडियाटेक प्री लोडर पोर्ट बनाता है ये। तो अब जैसे ही ये कंपोनेंट को आप यहाँ से एक जंपर मारना है CLK पे, इसको बाहर निकालना है आपने। बाहर निकालने के बाद जब आप किसी भी टूल से आप काम करोगे तो उसको आप एक तरह से टेस्ट पॉइंट की तरह यूज करेंगे। तो अब बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ ताकि मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये ISP देख लेना, ये वाला जो है आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, CLK को शॉर्ट करके देखना, एक जंपर मारना है। जैसे ये कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये सबसे नीचे में, तो ये सबसे नीचे में ये जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे क्या करना है आपने, एक जंपर यहाँ पे मार के कहीं पे भी आगे की साइड में बाहर लेना, ग्राउंड पे टच करना है। तो ये कोई भी पोर्ट बनाएगा, फिर आप किसी भी टूल में इसका ब्रूम इनेबल करके आप काम कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें इसका काम करके आगे की तरफ चलते हैं, इसका काम करते हैं। इसमें एक जंपर मार के इसको बाहर निकालता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे काम करना है। देखिए मैंने CL के जो ये कंपोनेंट है यहाँ से जंपर मार के इसको बाहर निकाल दिया वायर को, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको बड़े प्यार से कनेक्ट करना है। कनेक्ट कहाँ पे करना है, बोर्ड पे। कनेक्ट करने के टाइम पे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, याद होगा आपको, पहले हम ओप्पो के जो टेस्ट पॉइंट से करते थे ना, A83 वगैरह जो सेट होते थे, तो ऐसे ही होते थे वो भी टेस्ट पॉइंट पे। तो आप करना क्या है, आप किसी भी टूल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं इसको अनलॉक टूल से। तो हमने क्या किया, इस अनलॉक टूल को ओपन किया। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका केबल पहले से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा वाला बाद में लगाएंगे। थोड़ा वेट करें जब तक टूल ओपन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेट कौन सा है, वीवो का। तो हम कहाँ पे जाएंगे, वीवो। अब देखिए Y12 है ना, तो Y12 आपने सेलेक्ट किया, Y12 Y15। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना, ये दिख रहा है आपको पी लोडर फोर्स फॉर्म, तो इसको क्या करना है, फोर्स करना है उसमें, ठीक है, ब्रूम मोड में। तो आप क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा इसको इसके लिए पोर्ट चेक करने के लिए अलग से ही निकाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंटर ब्रूम मोड पे क्लिक करेंगे ताकि प्री लोडर इसका सेफ रहे हमारा सेट। अगर आपका बाई चांस आपको दिक्कत आती है, डेड वगैरह ना हो, तो Y12 हमारा हैंडसेट है। अब इसमें देखिए CPU कौन सा लगा हुआ है, 6765, ठीक है। अब इसको हमें पहले ब्रूम मोड पे डालना है, तो हम क्या करेंगे,
वीवो में जाएंगे, थोड़ी दिक्कत आ रही है सर नेट में, प्रॉपर जो हमें चाहिए वो नहीं आ पा रहा। एंटर ब्रूम मोड, एंटर, अब गया ये देखिए ब्रूम मोड दिख रहा है, वेटिंग फॉर आ रहा है, देखो ये नहीं आ रहा था उस टाइम पे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने ऊपर टेस्ट पॉइंट दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा ग्राउंड पे टच करना है। क्या करना है, ग्राउंड पे आपको यहाँ से टच करना है। टच करने के बाद यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पोर्ट चेक करना है। देखिए क्या दिखा रहा है, कॉम ऑलरेडी इनेबल दिखा रहा है, ठीक है, ब्रूम मोड पे चला गया। देखिए यहाँ पे पोर्ट चेक कर लेते हैं इसका, हम पोर्ट क्या बना रहा है, देखिए मीडियाटेक। अब हमें क्या करना है, इसका FRP हटाना है या लॉक हटाना है, वो आप देख लेना क्या काम करना है। जैसे हमें FRP हटाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इरेज FRP। जैसे हमने इरेज FRP पे क्लिक किया तो दोबारा से इसको सेम प्रोसेस वही करना है आपने, इंटर ब्रूम मोड डाल करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। सॉरी, वेट करें थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम मॉडल डालेंगे Y12, ठीक है, Y12 डाल के देखना है। हम क्या करेंगे, FRP पे हमने क्लिक किया, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ऑथेंटिकेशन वेब एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको इंटर ब्रूम मोड, फिर से ब्रूम मोड में डालना है यहाँ से। आप देखते हैं, देखो इस टूल में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहे तो इसका फ्री टूल भी यूज कर सकते हैं, वीवो Y12 Y15 का। अगर आपको अनलॉक करना है तो मैंने Y12 Y15 का एक ये सेटअप डाउनलोड कर रखा है। देखिए इसमें FRP वगैरह पूरा कर रखा है। तो इसको आप कैसे यूज करना है इस टूल को, आपको सबसे पहले इसके लिए आपको SP फ्लैश टूल चाहिए होगा। SP फ्लैश टूल में आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, इसका दिख रहा है इस टूल को। इसमें क्या करना है, DA फाइल डालना है। इसकी DA फाइल यहीं पे ही होगी आपकी, डेस्कटॉप पे गई Y12, ये दिख रहा है आपको DA फाइल Y12 की, ठीक है। उसके बाद स्कैटर फाइल, जिसका भी आपने इसका लॉक की जो यहाँ पे रखी होगी आपने, इसी के साथ आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी अलग से लॉक फाइल करके Y12 की। तो ये इसकी स्कैटर फाइल होगी। अब आपको क्या ना करना है, फॉर्मेट पे जाना है, इसका एड्रेस कोड जिसमें जो आपको काम करना है। जैसे हमें क्या करना है, इसका लॉक हटाना है तो इसका FRP एड्रेस में देखना है, दिख रहा है FRP कोड, इसको आप कॉपी करना है यहाँ से और इस फ्री टूल के मैनुअल में जाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब इसका दूसरा वाला कोड जो दिख रहा है, इसको भी यहाँ से आप कॉपी करना और नीचे पेस्ट कर देना, नीचे वाले में पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एक टूल डाउनलोड करना, MCT ऑथ बाईपास टूल। इस टूल को आपको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे रखा होगा, देखना कहीं MCT ऑथ बाईपास टूल, ये रहा। इसको ओपन करना है, बाईपास पे क्लिक करना है, सेम वही मेथड। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है इसी से ही और केबल से कनेक्ट करना है। यहाँ पे पास लिखा हुआ ना ज़रूरी है। प्री लोडर पोर्ट बना रहा है, इसका मतलब काम नहीं बनेगा, मतलब कनेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा। दोबारा से करें, अगर ये शॉर्ट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो काम नहीं बनेगा, एक चीज़ का ध्यान रखना। इसको निकालें, हो सकता है सेट ऑन हो गया हो, तो इसको हमने क्या किया, बैटरी निकाली, दोबारा से कनेक्ट किया, हो गया। देखिए बाईपास ओके आ गया, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो सेट ऑन था इसलिए दिक्कत करता है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे पीछे चेक कर लेना, ये डाल दिया। अगर आप ऑथेंटिकेशन अगर एरर देता है तब आप डालना, नहीं देता तो आप सीधे ही कर देना। अगर ऑथ डालना है तो आप यहीं से पे क्लिक करके जहाँ से भी आपने Y12 रखा हुआ, जैसे डेस्कटॉप पे रखना है, इसकी ऑथ फाइल भी यहीं पे होगी, देखिए ले ली मैंने। उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाके सीधे स्टार्ट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे डन हो जाएगा। देखो क्या दिखा रहा है, DA हैंडसेट मिसमैच। तो हम क्या करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, फिर से DA देखते हैं इसका, इनवैलिड DA फाइल दिखा रहा है इसका, यही था DA फाइल। तो
देखिए इस टूल से भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, DA फाइल नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से इसका, तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो इसका काम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो इसका एक और टूल है UMT, इससे ट्राई करके देखते हैं। आप कितने टूल से ट्राई कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। अभी हम आपको UMT से एक बार ट्राई करके देखते हैं। UMT का MT के टूल ओपन किया आपने, इसको हमने निकाल दिया है। तो आपको करना क्या है, FRP हटाने तो रीरेज FRP पे क्लिक करना। उससे पहले इनेबल ब्रूम कर लेते हैं ताकि इसका प्री लोडर सेफ रहे। इनेबल ब्रूम हमने क्लिक किया, दोबारा से सेम वही प्रोसेस, इसको हमने कनेक्ट किया और ये देखिए DA ले लिया इसने यहाँ पे, बट ये एरर दे रहा है। ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से रीसेट FRP डायरेक्ट करके देखते हैं इस टूल से क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पे PL फाइल मांग रहा है, प्री लोडर वाली, प्री लोडर Y12 का। देखें अब लेता है नहीं लेता। दोबारा सेम रीसेट FRP, ट्राइंग टू फ्रेश, मतलब प्री लोडर नहीं ले रहा बोट। दोबारा से सेम वही कंडीशन, जब तक ये शॉर्ट सही से नहीं होगा प्री लोडर रिपोर्ट बनाएगा। दोबारा से हमने क्लिक किया, अब देखिए DA स्टेज तक पहुंच गया इस बार। अब देखते हैं कुछ एरर तो नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इस बार PL फाइल अलग से इसकी ली है। ये रीसेट सक्सेस, ओके। अब ये देखना है, FRP तो हट चुकी है, अब ये देखना है कि हमारा सेट प्रॉपर ऑन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर इस तरह लॉक होता तो लॉक भी आप स्पेशली ले सकते थे। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर ऑन करके देखते हैं। ध्यान रखना, अगर हो सकता है कि ये प्रॉपर पहली बार में आपका ऑन ना हो, तो ऑन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने देखो जो आपने जंपर मारा ना, वो कैसे मारा वो डिपेंड करता है। अगर जंपर आपने अच्छे वे मारा है तो एक ही बार में सेट ऑन हो जाएगा। तो अगर नहीं मारा है तो ये शॉर्ट करना पड़ेगा इस कंपोनेंट को, नहीं तो सेट डेड रहेगा आपका। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसका जंपर रिमूव करता हूँ। यहाँ से जंपर रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के साथ साथ ये चेक करूँगा कि ये सेट ऑन है या नहीं। अगर ऑन नहीं हुआ तो जो CL के कंपोनेंट में हमने जंपर मारा है उसको आप रिमूव करके वहाँ पे शॉर्ट कर देना, या उसके ऊपर जंपर मार दो, सेट आपका 110% ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसका रिमूव करता हूँ आपके लिए। अब देखिए हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट में जो हमने जंपर निकाला था वो निकाल दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं, ऑन करके देखते हैं। अब ऑन करने के लिए हमने क्या किया, इसको दोबारा बोर्ड पे फिट किया और ऑन करते हैं। अब ये चेक करते हैं इसकी FRP हुई या नहीं। ध्यान रखना, जितने भी नए हैंडसेट आ रहे हैं ना, इसकी DA फाइल और PL फाइल आपको नेट पे इजीली मिल जाती है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। कहीं से भी आप इसकी DA फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी PL फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। UMT है तो UMT यूज करें, जो भी आपके पास टूल है उसको यूज करें आप। अभी जैसे देखिए मेरे इसमें दिक्कत आ रही थी एनालॉग टूल में, तो वहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ से भी मैं यूज कर सकता था, बट हमारे पास UMT था तो हमने कहा टाइम बचाए बिना आप यहाँ पे इससे ट्राई करके देख सकते हैं। आप वेट करें। नए हैंडसेट जितने भी आ रहे हैं, Vivo Y15, Y12, Y91, ध्यान रहे कोई भी हैंडसेट अगर आप करते हैं, अगर डेड का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं किसी में भी। इसके ऊपर पिछली वीडियो में हमारी कमेंट बॉक्स में आया था कि सर नए सिक्योरिटी के ऊपर डालें, तो इस वजह से हमने स्पेशली ये वीडियो बनाई है आपके लिए। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करें अपनी, इंडिया ले लिया हमने, एग्री, नेक्स्ट,
अब ये मत समझना कि मैंने FRP हटाया तो FRP रिमूव होगा, इसमें अगर लॉक भी है तो इसी मेथड से आप सिर्फ रीसेट लॉक पे क्लिक करना, जो इसके ऊपर वाला मेथड है यहाँ पे क्लिक करना, दोनों एक साथ आना, दोनों पे एक साथ क्लिक कर देना। अब देखिए पहले स्किप का ऑप्शन नहीं आता, अब स्किप का ऑप्शन आ गया है, जल्दी देखिए स्किप, ये देखिए दिख रहा है, जोर से थोड़ा क्लिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका थोड़ा सा यहाँ से ब्लैंक भी हो रखी है डिस्प्ले। स्किप, ये बन गया। इस तरह से कोई भी आपके पास नई सिक्योरिटी का फ़ोन आता है तो इजीली आप इसका लॉक और वो कर सकते हैं। ये देखिए इजीली मैं आपको इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखिए डन, जॉब डन, एक ही बार में काम हुआ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नए सिक्योरिटी के फ़ोन आ रहे हैं, आप ये सिंपल सा फंडा है, ये कोई नया फंडा नहीं है। हम पुराने जब ओप्पो वगैरह के हैंडसेट थे, A83 वगैरह है, उसमें भी हम टेस्ट पॉइंट वगैरह का यूज करते थे। अब तो खैर मेटा मोड पे हम कर देते हैं, लेकिन पहले ये काम करते थे। तो CLK को आप ध्यान रखना, हो सकता है मे बी अगर आप जंपर मार दो और जंपर मारने के बाद सेट ऑन ना हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर ये तो आप सेट्स हो गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। CLK वो आप एक बार दो बार में नहीं लगता, हो सकता है आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती इस कंपोनेंट्स के ऊपर आयरन लगा देते हो तो हो सकता है वो शॉर्ट कर जाए कंपोनेंट, तो शॉर्ट करने के कारण हो सकता है आपका सेट ऑन ना हो, सिर्फ ऑटो पोर्ट पे बनाए कुछ नहीं दिखाए, तो उस कंपोनेंट को आप क्या करना कि दोनों तरफ जंपर मारना या उसको निकाल के शॉर्ट कर देना आपस में, वो 110% काम बनेगा। दिख रहा है आपको? डन, जॉब डन, थैंक यू।